बाबा कार्तिक ओरांव की जयंती पूरे झारखंड में मनाई गई। तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने बाबा कार्तिक ओरांव के प्रतिमा पर जल अर्पित कर फूल माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा कार्तिक ओरांव के 97वें जयंती में रातू प्रखंड के सिमलिया मौजा में बाबा कार्तिक ओरांव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर मांडर विधायक सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं हरमू बाईपास रोड में बाबा कार्तिक ओरांव चौक स्थित उनके प्रतिमा पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने श्रद्धापूर्वक माला अर्पण किया। इस मौके पर संतोष तिर्की, नवनीत ओरांव, अजय कच्छप, रूपचंद केवल, राजेश कुजूर, अरविंद बाखला, संजय लोहरा, जुगनू खलको, प्रकाश हंस, डब्लू कुजूर, मुन्ना मिंज उपस्थित थे। वहीं शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा ओरांव ने भी बाबा कार्तिक ओरांव की प्रतिमा पर जलाभिषेक किए, माला अर्पण किए। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय संयोजक विद्यासागर क्रिकेटा ने भी बाबा कार्तिक ओरांव की प्रतिमा पर जल चढ़ाए और फूल माला अर्पित कर नमन किया। वहीं कई अन्य गणमान्य लोगों ने भी फूल माला अर्पित कर बाबा कार्तिक ओरांव की जयंती मनाई। इस अवसर पर संकल्प लिया गया कि बाबा कार्तिक ओरांव के बताए मार्ग पर चलेंगे। उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को भी याद किया। देखिए ट्राइबल इंडिया टीवी के इस रिपोर्ट। आज कार्तिक ओरांव जयंती है, इस पे क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं कार्तिक ओरांव की जयंती के शुभ अवसर पे समस्त झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधा देना चाहता हूँ और जोहार करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबा कार्तिक ओरांव ने शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए राजनीति में आए, नेहरू जी के कहने पे आज मैं उन्हीं जनशब्द के साथ यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी को अपने हक अधिकार की बात, चाहे राजनीति में हो चाहे शिक्षा में हो, बढ़ चढ़ से भागीदार बने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, तभी अपने हक अधिकार को जानेंगे। और ये जिस वक्त राजनीति में थे, इसे देश ही नहीं विदेशों तक भी इनका नाम रोशन किया। आज इसी को देखिएगा तो उन्हीं का दिया हुआ एक डिजाइन है, वेटनरी में जाइएगा कांके में तो उन्हीं का दिया हुआ एक डिजाइन है। इस तरह से अन्य सैकड़ों इनके दिया हुआ डिजाइन है जिसको आज लोग भूल नहीं सकते हैं, इसको लोग को याद करते हैं। और इस इंजीनियर के साथ साथ एक ऐसे शिक्षाविद थे कि हमें उसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है और इसी के मार्गदर्शन पर चलने की आवश्यकता है। इन्हीं चंद के साथ मैं यही करना चाहता हूँ कि आज बाबा कार्तिक ओरांव के शुभ जन्मदिन के अवसर पर हमें उनके मार्गदर्शन पर चलने की आवश्यकता है।
अमर रहे, अमर रहे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। बघराज साहब बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय सरना, जय सरना। कार्तिक जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज आदिवासी समाज की न केवल झारखंड के पूरे देश की आदिवासी समाज के प्रणेता युग पुरुष स्वर्गीय श्री कार्तिक उरांव का जन्मदिन है और आज के दिन समस्त भारत में जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं उनकी जयंती मनाई जा रही है। वह एक अग्रगणी अभियंता थे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अभियंता होने के साथ साथ एक प्रखर विधिवेता के साथ साथ पार्लियामेंटन थे, सांसद थे, मंत्री थे और उसके बाद समाज सेवा का अप्रतिम स्वरूप देखने को मिला पूरे देश में। भारत के आदिवासियों को जो विभिन्न राज्यों में रहते हैं उनको एकजुट लाने में उनकी महती भूमिका नहीं अग्रगणी भूमिका रही है और एक व्यक्ति पर इस तरह का विलक्षण प्रतिभा देखने को सिर्फ कार्तिक उरांव के व्यक्तित्व में मिलता है। कार्तिक उरांव जी आदिवासी समाज के भटकाव को रोका है। 1967 में उन्होंने पार्लियामेंट में बिल लाया था, जो भी व्यक्ति या समूह या समुदाय यदि उनकी परंपरा और आदि धर्म जो शाश्वत रूप से पुरखा लोग से अवगत हुआ है वैसी परंपरा, संस्कृति और धर्म को छोड़कर अन्यत्र भटकाव करता है तो वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाया जाए और विकास का रास्ता उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो यहाँ के परंपरागत धर्म को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं। इससे पूरे देश ही दुनिया में जहाँ जहाँ आदिवासी हैं अपने भी संस्कृति के विषय में, परंपरा के विषय में, रीति नीति के विषय में, जीवन पद्धति के संबंध में एक चेतना आई और वो प्रखर चेतना आज भी जीवंत कर रहा है समाज को। आज आप देखना चाहेंगे पूरे देश में और पूरे पास देशों में सरना धर्म कोड की बात उन्हीं का संकेत है, मार्गदर्शन है। कारण आज सरना कोड की मांग और अपने समाज को व्यवस्थित करने की मांग पूरे देश में एक पुनरुत्थान की दिशा में हमारा समाज काम कर रहा है और आज हम बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सरना धर्म कोड को झारखंड सरकार ने पारित किया है, अन्य राज्यों में भी पारित करने की प्रविधि चल रही है और देश में हम दस्तक देख चुके हैं। दिल्ली में दस्तक दी है, पूरी दुनिया में सरना धर्म जो पुरखों का दिया हुआ धर्म है, पूर्वजों का संवारा हुआ धर्म है, उसके प्रति लोगों को प्रतिबद्ध होने के लिए, कटिबद्ध होने के लिए हम आह्वान किए हैं। और यह रिविटलाइजेशन का जो प्रोसेस है आदिवासी समाज में गजब का देखने मिल रहा है, खासकर यूथ में आप जहाँ कहीं भी देखिए आपको लाल पाड़ साड़ी और सरना भजन और अपने समाज के पुनरुत्थान के विषय में चर्चाएं जुलूस और तमाम तरह के आंदोलन हो रहे हैं। यह नेतृत्व प्रेरणा हम सभी को महान युग पुरुष स्वर्गीय श्री कार्तिक उरांव के नेतृत्व में मिला है, उनके मार्गदर्शन में मिला है और पूरा समाज जागा है। न केवल धर्म कर्म की बात, वो संविधान में जो चीज़ें हैं आदिवासी सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए और उनकी प्रतीक्षा के लिए पूरे देश में 5वीं और 6ठी सूची और अन्य प्रावधान जो है उसके बीच में जागरूक करने का उन्होंने काम किया था। आज का यूथ भी उसी दिशा में अग्रसर है।
साथ कार्तिक बाबू आज हम लोग के बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आदर्श, प्रेरणा और बताए हुआ रास्ता हम लोग को अभी हस्तगत है। हम उसी दायरे में जा रहे हैं और आज पूरा राज्य ही नहीं, देश उनके लिए फक्र करता है। ऐसे महान युग पुरुष का हमारे समाज में आगमन हुआ था और उनके प्रति हम नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं और समाज को आगे लेने का हम लोग संकल्प ले रहे हैं, ताकि ये समाज, आदिवासी समाज, दूसरे समाज की तुलना में अपने आप को प्रतिष्ठापित कर सके और इनका जो जीवन पद्धति है, मानव अलौकिक शक्तियों और प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है, अन्योन्य संबंध है, जिसको हमको पुरखा लोग दिया है, उसको उनके दिए हुए रास्ते में जाकर हम लोग बचाना चाहते हैं और हम लोग काफ़ी हद तक समाज में सफलता मिल चुकी है। अब धर्म कोड की बात, उन्हीं के दिए हुए रास्ते में देश में जनगणना परिपत्र में हमारा धर्म कोड मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम उनको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन लोगों के रास्ते में हमको जरूर एक राजकीय स्वरूप में पूरे देश में धर्म कोड मिलेगा और हमारा समाज में एकजुटता आएगी और भटकाव रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा। यही है। आज कार्तिक उरांव जयंती, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? बाबा कार्तिक उरांव, जिसे हम पंखराज भी कहते हैं, पंखराज कार्तिक उरांव कहते हैं, और वो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने आदिवासी समाज को एक उनका दशा सुधारने के लिए वो दिशा देने का मार्ग निर्देश प्रशस्त किए थे और उसी मार्ग निर्देश को हम लोग आज कमोबेश मान रहे हैं। जैसे कहा जाए तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन उन्होंने 1967 में किया और उसी के अंतर्गत वो एक विशेष उसमें एक उपधारा लाया गया कि उनको ये लगा कि आदिवासियों का जब धार्मिक और सामाजिक पहचान नहीं मिल पा रहा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने केंद्रीय सरना समिति का गठन किया था और वो जानते थे कि अगर इनको धार्मिक रूप से भी अगर आगे बढ़ाना है तो उस स्थिति में एक संगठन, सशक्त संगठन तैयार किया जाए और उसी के क्रम में उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तहत केंद्रीय सरना समिति का गठन किया था। और आज आप जो देख रहे हैं कार्तिक, उन्हीं का देन है कि सरहुल में जो शोभा यात्रा निकलता है वो शोभा यात्रा उसी केंद्रीय सरना समिति के नेतृत्व में निकलता है, उनकी अगुवाई में निकलता है। और वो उनका ये आज जो शोभा यात्रा जब 67 में निकाले थे तो मुश्किल से जितने पढ़े लिखे समाज के, आदिवासी समाज के लोग थे वो उनके साथ चले थे और करीब ये 100 की संख्या रही होगी, लेकिन आज ये विशाल सभा के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो उनका जो प्रेरणा है, उनका दो अनमोल वचन हमको आज भी याद है या बार बार हमको याद दिलाता है। सबसे पहला कि उनका एक कहना था कि पहले वो जो अनमोल वचन उनका कथन है, लर्न, अर्न और रिटर्न, अर्थात आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप अर्न कीजिए और अर्थात कमाइए और कमाने के बाद समाज को रिटर्न कीजिए, लौटाइए। ये उनका अनमोल वचन में एक वचन है। दूसरा था कि वो कहते थे धर्म बदलने की चीज़ नहीं है, धर्म में ईमानदारी से चलने की चीज़ है। अर्थात जैसे धर्म अर्थात अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, ये सभी अच्छाई है और इस पर चलने की बात वो करते थे, धर्म पे चलने की बात करते थे। अगर आप इसे बदलिएगा तो वो अनैतिक हो जाएगा, अच्छाई से बुराई हो जाएगा और ईमानदारी से बेईमानी आ जाएगा। तो ये उनका जो मूल कथन है, इस बात को अगर हम पूरा मानव समाज समझ जाए तो हमको लगता है कि सभी मतलब आज के तिथि में ये उनका अनमोल वचन सबके लिए कारगर साबित होगा, पूरे समाज के लिए, ऐसा मेरा मानना। आज कार्तिक उरांव जयंती, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्तिक उरांव एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने आदिवासी समाज में नए तरह का आत्मविश्वास लाया।
उन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उनको आगे बढ़ने के लिए और अपनी परंपराओं को जानने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। न केवल प्रेरित किया बल्कि इसके लिए उन्होंने रांची में जो सरहुल का जुलूस निकालने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों को एकजुट करने का प्रयास किया था। इसके अलावा जो यहाँ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वह उन्हीं के प्रयास की देन है। भूदान यज्ञ के समय जब हमारे आदिवासियों की ज़मीन जब छिन रही थी तो उसको भी रोकने का प्रयास किया। उसके साथ ही साथ वो झारखंड अलग प्रदेश के समर्थक तो थे, लेकिन वो अलग राज्य के बदले ऐसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा देना चाहते थे, जो कुछ तत्व था। लेकिन उनकी बहुत सारी बातों को आज हम देख रहे हैं कि सही साबित हो रहा है। उन्होंने अगर कहें तो सच्चे मायने में एक बहुत ही ईमानदार कोशिश की थी आदिवासियों को उठाने के लिए, जिसे कि बीच में नहीं समझा गया। लेकिन मुझे खुशी है कि आज के दर्ज में उनके कामों को फिर से समझा जा रहा है और उनको जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उसको कार्यों को, उसकी उपलब्धियों को, उसकी जो भी गतिविधियाँ थी उसको नए सिरे से समझ रही हैं। ये और समझे तो हमारे आदिवासी समाज का और सारे देश का उत्थान होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।